नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का गणित का 29 मार्च को होने वाले पेपर का हूबहू पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र, जो कि आपके लिए प्रश्न पेपर में आने वाला है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, -2/9 व 3/6 का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। तो उत्तर आएगा आपका -1/9। तो यहाँ उत्तर द भरेंगे पहले में। दूसरा है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हमारा उत्तर आएगा इसमें बी। इसमें है 25x + y = 0। तो ये एक चर वाला नहीं है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD में विकीर्ण AC व BD एक दूसरे के लंबवत हो तो ABCD है एक। तो ABCD एक क्या होगा? एक वर्ग है। तो यहाँ उत्तर आएगा ए। तीसरे में आपका उत्तर ए भरेंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, संख्याओं 30 व 40 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 30 व 40 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या है 36। तो उत्तर आएगा आपका स। यहाँ भरेंगे स भरेंगे 36। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। 4 विकल्प है, तो इनमें से आपके लिए जो स उत्तर है 243, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पांचवें में भी क्या भरेंगे? स भरेंगे। उत्तर है प्रश्न है छठा, 4:25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 4:25 को जब प्रतिशत में लिखेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 16%। तो आपका इसमें भी स उत्तर आएगा। छठे में भी क्या भरेंगे? स भरेंगे। छठे में स उत्तर आएगा। सातवां है, एक घन की भुजा 2a है तो उसका आयतन होगा। अगर भुजा 2a है तो आयतन बताना है। तो यहाँ आपका होगा 8a³। तो 8a3। तो यहाँ उत्तर आएगा आपका द। सातवां है, इसका उत्तर आएगा द। उसके बाद आठवां प्रश्न है, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 का मान है। तो इसका मान बताना है आपको। तो इसका मान आएगा आपका 3 की घात 12। उत्तर आएगा आपका स। आठवें का उत्तर आएगा स। तो आठवें में भरेंगे स। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन सहचर्य नियम लिखें। तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का जैसे कि A, B तथा C के लिए जो आपका होगा A गुणा B गुणा C। तो यहाँ A गुणा B बराबर गुणा C। तो ये इसका मान हो जाएगा, नियम हो जाएगा। तो नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, यदि 3x - 9 = 27 तब x का मान लिखिए। तो 3x - 9 = 27 या 3x = 27 + 9, क्योंकि जब बराबर से इधर आएगा तो ये 9 है, ये प्लस में आ जाएगा। तो बाद में है 3x = 36। तो x = 36/3। तो उत्तर आ जाएगा 12। नेक्स्ट आपका अतः x का मान होगा 12। इसके बाद 11वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो 13,824 का घनमूल होगा दो। इसमें करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 3 3 के जोड़े बनाएंगे। फिर 3 × 3 × 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 × 2 की घात 3 × 2 की घात 3 फिर 3 की घात 3। अतः इसका जो घनमूल ज्ञात करेंगे तो इस हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। तो उत्तर आएगा 24। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या होगा? वार्षिक संयोजित होगा। तो मिश्र धन बराबर 12,600। तो इसका सूत्र है, लगाएंगे तो 1 + 10/100 ऊपर समय आ जाएगा 2। अतः यहाँ जब ज्ञात करेंगे 12,600 गुणा 110/100 गुणा 110/100, क्योंकि 2 बार लिखना है, 2 वर्ष है। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 15,246 चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 15,246 - 12,600। उत्तर हो जाएगा 2,646 रुपये।
₹2646 उत्तर आ जाएगा हमारा। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य पर में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। सही का निशान लगाना है, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो a की घात m गुणा b की घात m का मान a b m होगा, तो ये असत्य है, तो असत्य पर लिखाएंगे। दूसरा है 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, तो यहाँ ये भी असत्य है, तो इसको गलत करेंगे, ये गलत है। इसके बाद ये पहला वाला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी सत्य है, तो सही सत्य पे निशान लगाएंगे, तो सत्य के सही निशान है सत्य है। और चौथा वाला भी सत्य है, तो सत्य का निशान सत्य पर इसका अंकित करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक बेलन का आयतन 1.54 मीटर तथा आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई होगी, तो जो उत्तर दे रखा है इसमें से ऊंचाई होगी तो 1 मीटर होगी, यहाँ लिखेंगे 1 मीटर। फिर दूसरा है एक घन की भुजा 10 मीटर है, तो घन का क्षेत्रफल होगा, तो हमारे पास उत्तर है 600 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे 600, क्योंकि घन की 6 भुजाएं होती है, तो 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर है घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होगा लंबाई, बेस और हाइट, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे L गुणा B गुणा H। नेक्स्ट 10 लीटर बराबर उत्तर आएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट उत्तर प्रश्न है आपका, एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q की ओर जा रही है, जो कि एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। दिया गया आरेख आकृति विभिन्न समय और प्रकार की शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर अग्र प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कार की दूरी है और शहर की दूरी है, तय की दूरी, आप इसको हल करना। नेक्स्ट 17वां आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 6.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ हल करना है। आपके लिए 18वां प्रश्न है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको उसका जो उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य है वो ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है 19वां, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, तो यहाँ आपको इसमें हल करना है। नेक्स्ट 20वां है 2x, उसके बाद ब्रैकेट में है 3x प्लस 5xy का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप इन प्रश्नों को हल करके आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए रेखांकित आलेख बनाइए और समय विशेष पर एक रोड लाइट से गुजरने वाले वाहनों की संख्या दी गई है, तो वो आप यहाँ इसमें हल करेंगे। इसके बाद जैसे आपके 9वां प्रश्न था उसके जो उत्तर है यहाँ दे रखा है 9वें का, 10वें का भी यहाँ दे रखा है, 10वें का मान 12 है, तो जैसे यहाँ लिख रखा है 11वें प्रश्न का हल ये यहाँ दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक के यहाँ देख सकते हैं। 12वें का भी दे रखा है, यहाँ ज्ञात किया हुआ है। 13वें का सत्य असत्य सत्य सत्य, और 14वें का दे रखा है। 15वें का हल भी दे रखा है यहाँ पे। 16वां है, इसका भी है, दूरी है आपके शहर से कितनी होगी। 17वें का 2.5 उत्तर आएगा, ये भी दे रखा है। 18वां है, ये हल यहाँ पर दे रखा हुआ है, आप 18वें का हल यहाँ देख सकते हैं। अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य उसका होगा 2000 रुपये। नेक्स्ट 19वां भी है यहाँ पे आपके लिए प्रश्न। नेक्स्ट आपके 19वां प्रश्न के उत्तर है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न का उत्तर भी दे रखा है। नेक्स्ट आपके लिए 21वां प्रश्न, इसका उत्तर है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ
22वां प्रश्न दे रखा है, आंकड़ों को दिखाने के लिए एक्स व वाहनों की संख्या भी दे रखी है यहाँ पर। आप 23वां प्रश्न है आपके लिए। इसके बाद 23वां प्रश्न का आ गया है। उसके बाद आपके लिए 24वां प्रश्न और दे रखा है। 25वां प्रश्न आया आपके लिए। तो आप इस तरह इन प्रश्नों को पढ़ के अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।